वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर एक पावर डिवाइस है। ट्रांसफॉर्मर करता क्या है इस पर डिस्कस करेंगे। टाइप्स कितने हैं उस पर डिस्कस होगा। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात करूंगा मैं। बट सबसे पहली लाइन हम इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल की लिखेंगे, तो हेडिंग डाल दीजिएगा ट्रांसफॉर्मर और इसके अंदर लिखिएगा ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस based on principle of mutual induction। ये तो फर्स्ट लाइन इंट्रोडक्शन हो गई। यानी अगर आपसे कोई पूछे भाई ट्रांसफॉर्मर क्या है, तो आप क्या कहेंगे? ये ऐसी डिवाइस है जो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। दूसरी बात, कैटेगरी वाइज और इसकी वर्क क्या है, तो वर्क में बता दूं, हाई वोल्टेज की लो पावर करंट को हाई वोल्टेज की लेस एम्पियर की करंट को लो वोल्टेज की हाई एम्पियर करंट में कन्वर्ट करता है, या इसका उल्टा भी करता है। जैसे एम्पियर ज्यादा हो वोल्टेज कम हो तो एम्पियर डाउन कर देगा, वोल्टेज बढ़ा देगा। मतलब V और I को अल्टर करने वाला डिवाइस है। तो आप लिख सकते हो यहां पर it changes strong current of low voltage into weak current of high voltage। और दूसरी बात देखो, स्ट्रॉन्ग करंट लो वोल्टेज को वीक करंट हाई वोल्टेज में, इसका उल्टा भी। और वीक करंट विद लो वोल्टेज टू स्ट्रॉन्ग करंट विद हाई वोल्टेज। ये इसका वर्क है। एक तो बात ये हो गई। यानी इसके टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से दो टाइप्स हो गए। टाइप्स में नाम पहले लिखूंगा, डिस्कशन आगे बताता हूं। एक होता है स्टेप अप। क्या होता है भाई जी? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और दूसरा हमारा है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। पहला स्टेप अप, दूसरा स्टेप डाउन। ये हमारे दो कैटेगरी ट्रांसफॉर्मर के हो गए। अब स्टेप अप को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, फिर स्टेप डाउन को पढ़ते हैं। ठीक है? स्टेप अप का मीनिंग क्या है सुन लीजिए जरा। फर्स्ट, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, इसको हेडिंग डाल दिया। इसमें समझना है तुम्हें, जरा देखो। ऐसा ट्रांसफॉर्मर, देखो स्टेप को अगर अप कर रहे हैं मतलब होता है वोल्टेज को अप करना, स्टेप डाउन का मतलब वोल्टेज को डाउन करना। तो ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो हाई वोल्टेज की वीक करंट को लो वोल्टेज की हाई करंट में, स्ट्रॉन्ग करंट में कन्वर्ट कर दे। मेन सेंस वोल्टेज से रखिएगा। अगर वोल्टेज डाउन होने वाला कोई डिवाइस है करने वाला, तो वो स्टेप डाउन होगा। वोल्टेज को राइज करने वाला है तो स्टेप अप होगा। यहां अप और डाउन का सेंस हमारा किससे रहेगा? सीधा वोल्टेज के साथ। तो अभी हम स्टेप जैसे आपको अप समझा रहे हैं, तो हम कहेंगे सच ट्रांसफॉर्मर which convert
लो वोल्टेज with strong current into high voltage of weak, आप वीक करंट लिख दो, वीक एम्पियर लिख दो, ठीक है। यहां हमारा सेंस करंट से एम्पियर से मतलब है, एम्पियर डाउन करता है, इज नोन एज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम वाइज भी समझा देता हूं। देखो, जब ट्रांसफॉर्मर फॉर्म किया जाता, बनाया जाता है, तो इसमें एक सॉफ्ट आयरन का कोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोर। कोर कैसे बनाते हैं? लैमिनेटेड लैमिना यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पतली पतली आयरन की पत्ती यूज करते हैं, और ऐसे एक स्क्वायर शेप में हम लोग उसको बना देते हैं। कुछ इस तरीके से मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप समझना जरा। जैसे एक ये हमारा आर्म हो गया, दूसरा एक आर्म इस तरह हो जाएगा, एक और आर्म आप बना लीजिए, एक और आर्म। ये देखिए, हमने अभी केवल क्या बनाया? कोर। ये जो कोर है, ध्यान देने वाली बात है, ये लैमिना से बना। लैमिना मतलब पतली पतली पत्तियां जोड़ करके, चिपका करके बनाया गया। ये मैं पत्ती बना रहा हूं, ये पतली पतली पत्तियां चिपकाई गई आपस में, इसीलिए लैमिनेटेड कोर बोलते हैं। लैमिना है ये, पतली पतली पत्तियां आपस में ऐसे, जितनी आर्म है 4 की 4 आर्म पतली पत्तियों से बनी है, इस तरीके से। आप जब डायग्राम बनाइएगा तो लैमिनेटेड बनाइएगा, मतलब लैमिना शो होने चाहिए, इस तरीके से। ये लैमिनेटेड कोर होता है। लैमिनेटेड कोर क्यों बनाते हैं? तुम्हें याद होगा, मैंने एडी करंट से डिस्कस किया था, तो उसमें लिखाया था, अगर हम सिंगल मेटल यूज करते, सपोज करो, इसको बनाने के लिए पतली की जगह मोटी पत्ती यूज कर लेते, सीधा एक पत्ती मोटी इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे बना देते फ्रेम, तो वॉल्यूम ज्यादा होता मेटल का, सिंगल पीस का। स्ट्रॉन्ग एडी करंट बनती, याद है एडी करंट्स? स्ट्रॉन्ग एडी करंट होती, पावर लॉस होता, हीट जनरेट होती, ट्रांसफार्मर फूकने के चांस बढ़ जाते हैं, और एनर्जी लॉस भी हो रहा होता। अगर लैमिनेटेड बनाते हैं, पतली पत्ती रखते हैं, तो एडी करंट तो बनेगी, बट वो वीक करंट होंगी, तो ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं होगा। यानी टू डिक्रीज द एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट, इनको लैमिनेटेड बनाते हैं। अगर कभी पूछा भी जाए कि व्हाई दीज आर मेक लैमिनेटेड, अब सुनो, स्टेप अप बना रहा हूं मैं। स्टेप अप में थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो प्राइमरी कॉइल होगी, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वाली को हम प्राइमरी बोलेंगे। ये थिक वायर यूज किया जाता है। कैसा वायर? थिक। ये थिक वायर की कॉइल होती है, लेस नंबर ऑफ टर्न, इसके जो राउंड्स हैं वो कम हैं। और जो सेकेंडरी वाली आप बनाओगे, वो थिन वायर यूज करोगे। सॉरी, थिकनेस इसकी डाउन करनी है मुझे। थिन वायर यूज करेंगे, बट मोर नंबर ऑफ टर्न। ध्यान से समझना भाई बात को। ये हमारा, इसको प्राइमरी, फर्स्ट वाले को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी कॉइल। क्या बोल देंगे? पी, प्राइमरी है। और सेकेंड वाले का नाम सेकेंडरी डाल दिया। इसके पास जो नंबर ऑफ टर्न है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है, उनको एनपी बोल दो, और जो बाद वाले के पास नंबर ऑफ टर्न है, उनको एनएस बोल दिया मैंने। ये नंबर ऑफ टर्न के अकॉर्डिंग नाम दे दिए। ये जो डिवाइस, ये देखिए, जो अंदर लेमिनेशन किया मैंने, लेमिनेशन है ये, इसको लैमिनेटेड कोर कहेंगे। क्या कहेंगे आप? लैमिनेटेड कोर। ये है। अब बना काहे से होता है? सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है इसको बनाने में। तो ये तो बात हो गई आपकी। ये एक तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ किस वाले ट्रांसफार्मर का? स्टेप अप का। किसका हुआ? स्टेप अप का कंस्ट्रक्शन हो गया। अच्छा, ये जो होता है ना, ये एसी सोर्स होती है, जो ऐसे सिंबल बनाते हैं, इसको क्या बताते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। ट्रांसफार्मर एसी में काम करता है, ठीक है।
अब इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी लिख लेते हैं, तो लिखिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप, ये कंस्ट्रक्शन है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हैव a laminated core with primary coil of thick wire but less number of turn, but less number of turns, और इनको मैंने बोला है एनपी, ऐसा नाम दे दिया, से कर दो लास्ट में, इसका सिंबल हमने एनपी बोल दिया, नंबर ऑफ टर्न। लेस नंबर ऑफ टर्न किसके पास है? प्राइमरी के पास। अब सेकेंडरी, while secondary coil have large number of turn, large number of turn and thin wire, और इनका नंबर आप लिख दो NS, ऐसा कह दिया मैंने। इतना आप लोग नोट कर लो, फिर हम बात करते हैं आगे। देखो डेफिनेशन वाइज थोड़ा एक बार सुन लीजिए। एक्चुअल में जो ट्रांसफार्मर है ना, हमारा वोल्टेज हाई होगा तो ध्यान रखना एम्पियर्स लो होंगे, और अगर वोल्टेज लो है तो एम्पियर हाई होते हैं। उसका रीजन समझ लो, ऐसा क्यों होता है, पहले मैं डिस्कस लिखता हूं। पावर का फार्मूला क्या होता है? V इंटू आई। क्या होता है बताओ? इसमें से एक चीज अगर बढ़ेगी V या I, तो दूसरी अपने आप डाउन होगी। डेफिनेशन थोड़ा लिखते समय फ्लो में हम बोले होंगे कुछ और, हो सकता है बोला सही भी हो, लिखा गड़बड़ हो, मैं दोबारा इसको थोड़ा करेक्ट कर देना चाहता हूं। पहला लाइन तो ठीक है, ट्रांसफॉर्मर इज डिवाइस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आप कह सकते हो, इसमें ऑफ वर्ड लगा देना, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इट चेंजेस स्ट्रॉन्ग करंट। देखो करंट स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है हाई एम्पियर्स, एम्पियर ज्यादा होंगे, ध्यान रखिएगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग करंट वर्ड यूज करें तो क्या मतलब हुआ? एम्पियर्स की वैल्यू ज्यादा है, ऑफ लो वोल्टेज, लेकिन वोल्टेज कम होगा, इनटू वीक करंट यानी लेस एम्पियर, इनटू हाई वोल्टेज। ओके, या और में वीक करंट अगर हमारे पास पहले से है, और सुनिए वीक करंट है तो वोल्टेज हमारा कैसा होगा? हाई वोल्टेज होगा, या धोखे से लो लिख गया है, हाई वोल्टेज टू स्ट्रॉन्ग करंट विद लो वोल्टेज। ये थोड़ा सा पता नहीं फ्लो में ऐसा लिख गया, हो सकता है बोला सही हो उस समय, बट इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा और नोट कर लीजिए। देखिए स्टेप अप के बाद स्टेप डाउन की बात करते हैं। स्टेप डाउन भी डिजाइन में कोई चेंज नहीं, बस देखना ये फ्रेम है हमारा, ये लैमिनेटेड कोर है, आयरन से बना हुआ, बट इसका देखो प्राइमरी वाले में नंबर ऑफ टर्न मोर देन है सेकेंडरी से, और ये हमारा थिन कॉपर वायर है और ये थिक कॉपर वायर है, यानी जस्ट उससे देखो ध्यान देना, ये जो स्टेप अप था उससे जस्ट अपोजिट डायग्राम है, ये स्टेप अप है। ये कैसा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप है। इसमें प्राइमरी थिक है और प्राइमरी थिन है, इसमें प्राइमरी थिन है और सेकेंडरी थिक है। इसमें प्राइमरी में नंबर ऑफ कम, मतलब इसको उल्टा समझ लो, बना दिया आपने। देखो डिजाइन को पलट दो ऐसे, तो यही डायग्राम बनेगा कि नहीं? तो स्टेप डाउन का ये डायग्राम बनाना है। एक तो आपको सिंबल कैसे होते हैं भी समझ लेना जरा। सिंबल जब हम कहीं सर्किट में शो करेंगे ट्रांसफार्मर का, तो कुछ इस तरीके से, अगर आप स्टेप अप का सिंबल बनाएंगे तो पहली वाली कॉइल देखो थिक वायर की है कि नहीं, और लेस नंबर ऑफ टर्न है। सेकेंडरी वाली को थिन वायर से बनाइएगा और मोर नंबर ऑफ टर्न बनाने हैं। ये बीच में ऐसे 2 या 3 स्ट्रिप बना देना, ये लैमिनेटेड कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो स्ट्रिप्स बनी है किसको शो कर रही हैं? कोर को, ठीक है, लैमिनेटेड कोर को। ऐसे स्टेप डाउन अगर बनाना, तुम्हें स्टेप डाउन का सिंबल बनाना है तो जैसे इसका उल्टा सिंबल बना देना। लिखने के लिए अगर हम बात करें, ये हमने अभी स्टेप अप सिखाया, इससे जस्ट अपोजिट लैंग्वेज यूज होगी, तो लिखना लिख लो चलो, इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिस्कशन करने के बाद सिंबल नोट करिएगा। स्टेप डाउन डिस्कशन लिखिएगा डायग्राम के साथ,
तो इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, सिंबल लास्ट में रखिएगा, इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी कॉइल हैव thin copper wire with large number of turn, large number of turn, and secondary coil have thick copper wire with less number of turn, less number of turns on a laminated iron core. ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई। इसके बाद आप सिंबल ये बना लेना दोनों के, इतना नोट करिए, फिर हम लोग आगे थ्योरी पे बात करेंगे। सुनिए, देखो आपको ये तो बिल्कुल ब्रेन में रख लेनी चाहिए बात कि ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। यानी म्यूचुअल इंडक्शन क्या था, याद है? व्हेन टू कॉइल्स आर closed, placed closely, then if magnetic flux changes in primary, then it also affect the flux related to secondary. बिल्कुल वही यहां कॉन्सेप्ट है। देखो जरा गौर से देखो, आप डायग्राम को देख लो। चलो डायग्राम की बात करते हैं। देखो वर्किंग में लिखना भी है मुझे कि हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को इनपुट के तौर पे कहां यूज करेंगे? प्राइमरी पे। और जो इसमें अल्टरनेट है, अल्टरनेटिव में होता क्या? देखो अल्टरनेटिव मतलब ये होता, देखो एक बार ये कोर हमारा वन साइड मैग्नेटाइज्ड होगा जब पीक आएगी, फिर डीमैग्नेटाइज्ड होगा, फिर सेकेंड साइड, दो डायरेक्शन है ना, सेकेंड डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होगा, फिर डीमैग्नेटाइज्ड होगा। तो बार बार मैग्नेटाइज्ड होना, डीमैग्नेटाइज्ड होना फील्ड को चेंज कर रहा है, और फील्ड यानी बी चेंज हो रहा है तो फाई चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा इसका, इस कोर का, और इसी कोर पे दूसरी वाली भी तो अटैच है। तो अगर लीकेज ना हो, फ्लक्स लीक ना करे, मतलब कहीं और डिस्टर्ब ना हो, तो जो फ्लक्स प्राइमरी का चेंज होगा वही सेकेंडरी पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? बताओ भाई। फ्लक्स एक जैसा काम करेगा दोनों पे, क्योंकि दोनों कॉमन कोर पर बांधी गई हैं कॉइल्स। देखो ये दोनों, यही डिस्कस लिखना है मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते। डायग्राम दिमाग में रखिएगा, डिस्कशन डायग्राम के अकॉर्डिंग बोलने वाला हूं मैं। तो लिखिए जरा भैया लोगों, थ्योरी में वी यूज इनपुट एसी करंट या इनपुट एसी इन प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर। अब लिखिए, दिस करंट चेंजेस magnitude of direction, magnitude and direction once in one direction and then in second direction, या then in other direction. यानी एक बार अपवर्ड, एक बार डाउनवर्ड। सो कोर इज मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड अल्टरनेटली, अल्टरनेट ये मैग्नेटाइज्ड डीमैग्नेटाइज्ड होगा। इसका मतलब फ्लक्स जो कोर से अटैच्ड है वो वेरी करेगा, हेंस फ्लक्स लिंक्ड विद
therefore varies, and if there is no leakage, then similar change of flux occur on secondary coil, because both coils are attached with common core, ओके। तो जो इनपुट है वो सेकेंडरी पे आउटपुट की तरह पहुंच जाएगा। इन दिस वे आउटपुट occurred on secondary coil। अब इसके लिए हम कुछ एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो लेट कर लीजिए, वैसे लेट ऊपर हम कर चुके हैं कि नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में कितने हैं, एनपी, सेकेंडरी में एनएस। तो लेट नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी coil NP, number of turn in secondary coil NS। now induced EMF, ध्यान देना भाई लोग, induced EMF फैराडे फर्स्ट लॉ पढ़ाया ना मैंने आप लोगों को। प्राइमरी में अगर मैं बोलूं तो ईपी बोल दूंगा मैं, माइनस एन डी फाई बाई डी टी, याद है फार्मूला। अब चूंकि फ्लक्स तो सेम रहेगा क्योंकि कोर एक ही है, दोनों का लीकेज हो नहीं रहा, तो इसलिए उसमें 1 2 नहीं लगाया, सीधा ईपी इज इक्वल टू क्या बना, एनपी डी फाई बाई डी टी, इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल और लिख लेना। अब इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल देखो, इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। जब हम सेकेंडरी कॉइल पर जाएंगे तो जो ईपी है ये ईएस में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, तो फिर एनएस लिखोगे डी फाइव बी बाई डी टी, इन दोनों का रेशियो कर दो। अच्छा चलो रेशियो तो कर ही लोगे, आपको कोई दिक्कत होगी। ईएस बाई ईपी कर रहा हूं मैं यहां जानबूझकर, ध्यान देना, तो आएगा एनएस बाई एनपी। ये जो रेशियो है इसको हम आर से डिनोट करेंगे और इसका नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। आर को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ईपी और ईएस जो है ये ईएमएफ है ना, ईएमएफ क्या है, वोल्टेज ही तो है। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ईएस बाई ईपी वीएस बाई वीपी इज इक्वल टू एनएस बाई एनपी इज इक्वल टू आर। ये भी तो फार्मूला बना कि नहीं बना, बताओ। मैं एक बात और कह दूं, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, किसके लिए, आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर लॉस नहीं होता है। तो हम कहेंगे इफ ट्रांसफार्मर इज आइडियल, if transformer is ideal there is no power loss, there is no power loss। अच्छा, अगर पावर लॉस नहीं हुआ तो जो प्राइमरी की पावर होगी वही तो सेकेंडरी की होगी कि नहीं होगी। लॉस नहीं हुआ तो जितना प्राइमरी को तुमने पावर दिया है वो सेकेंडरी को मिल गया। और पावर का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू V इंटू आई, होता कि नहीं होता, बताओ। तो ये VP और I मतलब VS और IS ये हो जाएगा, वो VP IP बन गया। यहां से देखो VS और VP का रेशियो कर दो, VS और VP का रेशियो क्या आएगा पता है किसी को, IP बाई IS। अब मैं R वाले फार्मूले में देखो, गौर से देखना भाई लोगों, सब में ऊपर है सफिक्स है ना, लेकिन यार VS और VP यहां से उठा कर रखोगे तो IP ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। नाउ अब ये फार्मूला जो ES बाई EP था
Vs बाई Vp था, Ns बाई Np था, वो I के टर्म में क्या बनेगा, Ip बाई Is। ट्रांसफॉर्मर रेशियो में ध्यान देने वाली एक बात है कि करंट वाला रेशियो पहले प्राइमरी का रखा गया है, फिर सेकेंडरी का। देखो, जबकि और सब फैक्टर पहले किसके रखे मैंने, सेकेंडरी के। इस R को क्या बोलते हैं, वेयर R इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। न्यूमेरिकल जब ट्रांसफॉर्मर पे आएगा तो इसी पर बेस्ड आता है। अच्छा, एक और सुनो बात, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात मैंने कर दी है, आपके सामने है। यहां पर हम अगर थोड़ा सा और बढ़ाएं, इफिशियंसी निकालें। अच्छा, यही से हम चेक भी कर सकते हैं। देखो एक चीज और, इफ R इज ग्रेटर देन 1, बताओ ट्रांसफॉर्मर किस कैटेगरी का होगा, और R लेस देन 1। देखो यहां से चेक करो, सेकेंडरी में ज्यादा टर्न किसमें थे, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा किसमें थे, स्टेप अप में। तो अगर NS बड़ा है, NP छोटा है, स्टेप अप हुआ कि नहीं, तभी तो ग्रेटर देन 1 वैल्यू आएगी। तो R ग्रेटर देन 1 अगर कभी गिवन हो तो इसका मतलब होता है ये ट्रांसफॉर्मर कैसा है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, पहचान जाओगे आप। अगर लेस देन 1 हो तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर कैसा है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। अभी एक टर्म यहां पर आता है इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ये भी जान लो, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। अच्छा, इफिशियंसी का वैसे मतलब क्या होता है, बता किसी को। हमने किसी को सपोज करो 100 रुपीज दिए और उसने आउटपुट हमको 80 रुपीज का दिया, तो इफिशियंसी कितना परसेंट हुई, 80%। 100 का 100 ही पूरा करे तो 100%। तो कहने का सीधा मतलब होता, देखिए, इफिशियंसी रेशियो ऑफ आउटपुट, द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर is called efficiency, is called efficiency. It is denoted by eta। किससे डिनोट करेंगे, इसके लिए सिंबल ईटा यूज करते हैं। तो फॉर्मूला बना, देखो, ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अच्छा, परसेंटेज में भी निकाल सकते हो, हालांकि आप P आउट बाई P इनपुट मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो तो इफिशियंसी परसेंटेज में आ जाएगी हमारी। आउटपुट पावर VI होता कि नहीं, बताओ, VS और IS। इनपुट क्या होती, VP और IP। देखो एक बात ध्यान देना, हमने अभी पीछे लेट किया था आइडियल ट्रांसफार्मर। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर होता तो ये दोनों सेम वैल्यू होती कि नहीं होती, तो इफिशियंसी कितनी होती है, 100%। और आप जानते हो आजकल आइडियल कुछ भी नहीं होता है, तो 100% इफिशियंसी किसी ट्रांसफार्मर की पॉसिबल नहीं है। नोट करिए, फिर आगे की बात बताता हूं। अब ट्रांसफार्मर का अगला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। अगर ट्रांसफार्मर डिस्कशन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं एनर्जी लॉस को डिटेल में डिस्कस करें, बट लिख देना चाहिए। मैं डिटेल में बताऊंगा थोड़ा सा, मतलब हल्का सा। देखिए, जो एनर्जी लॉस होता है, देखिए मैंने आपसे कहा था ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं हो सकता है, कुछ लॉसेज होंगे एनर्जी के। तो कौन कौन से, मैं पहले नाम बताऊंगा, फिर वन लाइन सब में लिखेंगे। आप सुन लीजिए पहले। सबसे पहला एक लॉस होता है, इसको बोलते हैं कॉपर लॉस। क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे वो भी बताऊंगा मैं। दूसरा होता है एडी करंट लॉस। ये सब एनर्जी लॉस है। एक और होता है, उसको हिस्ट्रेसिस लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्ट्रेसिस, हिस्ट्रेसिस लॉस। एक और है फोर्थ, फ्लक्स लॉस। अब मैं इसके अंदर का डिस्कशन बताता हूं। जैसे सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि नो ट्रांसफार्मर इज आइडियल, सो देयर इज सम एनर्जी लॉसेस इन फॉर्म ऑफ हीट। एक लाइन तो ये लिखिए, नो ट्रांसफार्मर is ideal
So some amount of energy losses in form of heat. ये तो हो गया एज करके। अब हम चारों के नाम, पहले कॉपर लॉस की बात करते हैं। अगर आपसे मान लो कोई पूछ दे कि कॉपर लॉस का मतलब क्या है, तो जो ट्रांसफार्मर या आपने कॉइल यूज की है वो काहे से बनी थी? कॉपर से। कॉपर में जब करंट पास होती ना तो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होती है। तो वायर्स से जो हीट जनरेट हुई कॉपर वायर से, वो एनर्जी लॉस है कि नहीं है? उसको हम क्या बोलेंगे? कॉपर लॉस। तो लिख दीजिएगा द लॉस ऑफ एनर्जी इन कॉपर वायर्स in form of heat is called copper loss। एक तो ये लॉस हो गया। अब बात आती है एडी करंट लॉस। तो मैंने कहा था ना कि मेटल के वॉल्यूम में एडी करंट प्रोड्यूस होती। जो कोर बनाया था हमने ट्रांसफार्मर का, सॉफ्ट आयरन का, इसीलिए लेमिनेटेड बनाया था कि एडी करेंट्स मिनिमम हो जाएं, मिनिमाइज हो जाएं। फिर भी लेकिन कुछ तो बनेंगी ही ना, वो भी अपोज करती, वो भी हीट बनाती हैं, वहां एनर्जी लॉस होगा। तो हम कहेंगे ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एडी करेंट्स इन कोर of transformer, some energy losses. To reduce this loss, we use laminated core। कैसा यूज करते हैं हम लोग? लैमिनेटेड कोर, इसको रिड्यूस करने के लिए। अब हिस्टैरिसीस लॉस थोड़ा सा जान लो। हिस्टैरिसीस लॉस सुनिए, अगर कोई मेटल मैग्नेटाइज्ड होगी और फिर डीमैग्नेटाइज्ड होगी तो इस ड्यूरेशन में एनर्जी लॉस होता है, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में। इसमें जो एनर्जी लॉस होता है, क्योंकि कोर मैंने कहा था अल्टरनेटली मैग्नेटाइज्ड डीमैग्नेटाइज्ड होगी एसी की वजह से, तो यहां भी एनर्जी लॉस होगा। तो लिख देना देयर आर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लूजेस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन in material of core। ओके, ये वाला जो एनर्जी लॉस, इसको हिस्टैरिसीस लॉस बोलेंगे। अब आते फ्लक्स लॉस। जो हमने टू कॉइल्स की कपलिंग की है ट्रांसफार्मर की कोर पर, वो कपलिंग कभी भी आइडियल नहीं हो पाती है। यानी जितना प्राइमरी में फ्लक्स बनता है 100% सेकेंडरी में नहीं पहुंचता है, फ्लक्स थोड़ा बहुत कम पहुंच पाता है। इस फ्लक्स के कम हो जाने की वजह से भी एनर्जी लॉस होता है। तो लास्ट में लिख देना द एनर्जी लॉस ड्यू टू नॉन परफेक्ट कपलिंग ऑफ कॉइल्स is called फ्लक्स लॉस। ये हमारा ट्रांसफार्मर टॉपिक पूरा हुआ। आप लोग इतना टाइम जो एक्सपेंड किए यहाँ पर, उसके लिए आपका धन्यवाद।